चलिए ध्यान दीजिएगा। तो पिछले क्लास में आप लोग पढ़े थे लेंस पढ़ रहे थे, और अब आज का भी क्लास लेंस से ही संबंधित है। तो लेंस अब हम लोग पढ़ेंगे लेंस में जो प्रतिबिंब रचना होती है उसके बारे में। लेकिन उसको जानने से पहले प्रकाशीय केंद्र के बारे में जानते हैं कि लेंस का प्रकाशीय केंद्र किसे कहते हैं। और इसके पहले आप लोगों ने लेंस पढ़ा था। तो लेंस में कितने अपवर्तक सतह होते हैं? 2 होते हैं। लेंस में कितने अपवर्तक सतह? 2 होते हैं, है ना। लेंस में 2 अपवर्तक सतह, जिसमें एक सतह कम से कम क्या होना चाहिए? वक्र होना चाहिए, टेढ़ा होना चाहिए, है ना। तो किसी भी लेंस में 2 सतह होते हैं जिसमें एक सतह कम से कम वक्र होना चाहिए, तो वो लेंस कहलाता था। और लेंस जो आपने पढ़ा था, लेंस कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। लेंस कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन? एक गोलीय लेंस और एक बेलनाकार लेंस। एक गोलीय लेंस और एक बेलनाकार लेंस। गोलीय लेंस के प्रकार का? 2 प्रकार का। एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस हमने जाना था कि जिसके बीच का भाग मोटा और किनारे का भाग पतला, यानी जिस लेंस में बीच का भाग मोटा हो और किनारे का भाग पतला हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। और जिस लेंस में बीच का भाग पतला और किनारे का भाग मोटा हो उसे अवतल लेंस कहते हैं। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था, है ना, यानी पिछले क्लास में। और इसके बाद ये भी जाना था उत्तल लेंस क्या प्रकार का? 3 प्रकार का। और अवतल लेंस भी क्या प्रकार का? 3 प्रकार। चलिए ठीक है, वो पिछला वीडियो में आप लोग का, तो ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं प्रकाशीय केंद्र का। किस केंद्र का? प्रकाशीय केंद्र। किसके प्रकाशीय केंद्र का? लेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लेंस का प्रकाशीय केंद्र किसे कहेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, लेंस के अंदर वह बिंदु, लेंस के अंदर का वह बिंदु जहां से किरण गुजरने पर अपना पथ नहीं बदलती है, इस बिंदु को या वह बिंदु ही प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। एकदम ध्यान से सुनिएगा, लेंस के अंदर का वह बिंदु जहां से अगर प्रकाश की किरण जाए ना, पार करे ना उससे, तो वो जो है अपने पथ से विचलित ना हो। क्योंकि आप जानते हैं अपवर्तन की बात की जाए तो अपवर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। अपवर्तन के मतलब कि जब दूसरे माध्यम में जाएगी तो प्रकाश की किरण अपने पथ से क्या होगी? विचलित हो जाएगी, तो उसको अपवर्तन कहते थे। लेकिन यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यानी लेंस के अंदर एक ऐसा बिंदु होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है कि जहां से अगर प्रकाश की किरण को गुजारा जाए तो वो पार होने के बाद भी, यानी अपवर्तन होने के बाद भी अपने पथ से विचलित, मतलब जिस रास्ते से जा रहा है उसी रास्ते से एकदम सीधे गुजर जाएगा, बदलने वाला नहीं है, चेंज होने वाला नहीं है। तो वही बिंदु को हम लोग कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। यानी लेंस में एक ऐसा केंद्र होता है, एक ऐसा बिंदु होता है जहां से प्रकाश अपने पथ से विचलित नहीं होता है, और उसी बिंदु को हम लोग कहते हैं क्या चीज? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। क्या बोलेंगे उसे? प्रकाशीय केंद्र बोलेंगे। यानी लेंस के अंदर का वह बिंदु जहां से किरण गुजरने पर अपना पथ नहीं बदलती है या अपने पथ से नहीं विचलित होती है, तो वह बिंदु प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। और उस बिंदु को हम लोग ओ से सूचित करते हैं। क्या चीज से सूचित करते हैं? ओ से सूचित करते हैं। यानी लेंस के जो प्रकाशीय केंद्र होगा उसे क्या से सूचित करेंगे? ओ से सूचित करेंगे। देखिएगा फिगर के माध्यम से, यहाँ पे यह एक लेंस लिया गया। क्या लिया गया है? लेंस। ये कौन सा लेंस है? देखिए, बीच का भाग मोटा और किनारे का भाग पतला, तो बीच का भाग मोटा और किनारा का भाग पतला, तो होता है उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस में देखिए एक बिंदु ऐसा है जहां से प्रकाश की किरण गुजारी गई है, और ये किरण जो है अपने पथ से विचलित न होकर जैसे आया वैसा ही अपना सीधे चलता गया, यानी अपवर्तन हुआ लेकिन अपने पथ से विचलित नहीं हुआ। तो इसी बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहा गया, और इस बिंदु को सूचित करते हैं क्या चीज से? ओ से। इस बिंदु को क्या से? ओ से। यानी ओ का मतलब प्रकाशीय केंद्र। ओ का मतलब प्रकाशीय केंद्र। तो ये कहां? लेंस के बाहर है कि लेंस के अंदर में? लेंस के अंदर में। तो इसीलिए बताया गया कि लेंस के अंदर का वह बिंदु जहां से किरण गुजरने पर अपना पथ नहीं बदलती है, वह
बिंदु प्रकाशीय केंद्र कहलाता है, इसे ओ से सूचित किया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको प्रकाशीय केंद्र समझ में आ गया होगा। प्रकाशीय केंद्र यानी लेंस के अंदर का एक बिंदु है, एक पॉइंट है, जहां से प्रकाश की किरण गुजरने पर अपने पथ से विचलित नहीं होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं लेंस का प्रकाशीय केंद्र। अब ध्यान दीजिएगा, लेंस में फोकस की बात करते हैं। जैसे आप लोगों ने दर्पण में पढ़ा था, दर्पण पढ़ा था ना, दर्पण में भी प्रतिबिंब रचना आप लोग सीखे थे, है ना, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, इसमें प्रतिबिंब रचना है, यानी प्रतिबिंब की रचना हम लोग देखे थे, प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है। तो लेंस में भी प्रतिबिंब बनेगा ना, लेंस में भी प्रतिबिंब बनेगा, तो लेंस में भी प्रतिबिंब रचना हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले लेंस की फोकस की बात कर लेते हैं। फोकस इन लेंस, यानी लेंस में फोकस क्या होता है। तो लेंस में देखिए फोकस जो होता है ना, दो हो जाते हैं, चूंकि अपवर्तन की घटना घट रहा है ना। दर्पण में फोकस दो नहीं होते थे, फोकस एक ही होता था। कहा कि दर्पण जो है सब किरणों को परावर्तित कर रहा था, यानी एक ही तरफ, एक ही माध्यम में, तो परावर्तन हो रहा था, जिधर गया उधर ही लौटा, तो एक ही माध्यम में, इसलिए वहां पे फोकस एक ही होता था। लेकिन लेंस क्या करता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है, अपवर्तन की घटना घटती है। तो अपवर्तन के मतलब इधर से गया उधर चला गया, तो एक इधर वाला भी होगा फोकस और एक उधर वाला। जैसे देख लीजिए ना, ये मान लीजिए लेंस है, क्या है, लेंस है। तो लेंस से मान लीजिए यहां से किरण निकला एक बिंदु से, इस बिंदु से प्रकाश की किरण निकली और निकलने के बाद लेंस पे पड़ा, और लेंस में क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन होने का मतलब किरण पार चला जाएगा, यानी इस माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा। तो यही लेंस को फिर यहां भी दिखाए हैं, मतलब इधर से गया है प्रकाश और जाने के बाद निकल गया, निकल के पार हो जाएगा। तो एक जिधर से प्रकाश आ रही थी उधर भी फोकस होगा, और एक जने प्रकाश जाकर के उधर मिलेगी, या जो भी उधर हो उधर भी प्रकाश होगा। क्योंकि इसमें दो अपवर्तक सतह है, दर्पण में परावर्तक सतह एक ही होता था, लेकिन एकरा में सतह का एक सतह था तो एक फोकस, और जब दो सतह हो गया तो दो फोकस। क्लियर सा बात है। अरे जब सतह एगो था तो क्या फोकस एगो, तो दर्पण में फोकस एक होता था, क्या है रीजन, क्या है। कोई आपसे पूछ दे कि दर्पण में फोकस एक ही क्यों होता है, लेंस में फोकस दो का हो गया, तो क्या बताएंगे, क्योंकि दर्पण में एक ही सतह होता था, परावर्तक सतह एक ही सतह होता था, परावर्तक सतह, इसीलिए एक सतह की वजह से एक ही फोकस बना। लेकिन लेंस में हमने पहले ही पढ़ा कि दो अपवर्तक सतह, सतह क्या वो, तो जब दो गो सतह है तो फोकस है क्या वो, फोकस भी दो, फोकस भी कितने, दो। यानी लेंस में फोकस कितने होते हैं, दो होते हैं, एक F1 और एक F2, एक F1 और एक F2, यानी लेंस के फोकस कितने, दो। क्यों दो होते हैं फोकस, क्योंकि लेंस में सतह दो होते हैं, इन्हें अपवर्तक सतह जो है कितने हैं, दो है। तो दो सतह होने की वजह से लेंस में फोकस भी कितने होंगे, दो होंगे, है ना। तो लेंस का एक F1 हो जाएगा, मान लीजिए यहां से किरण निकल रही है, लेंस पे पड़ा, लेंस पे पड़ने के बाद देखिए समानांतर किरणें हो गई। तो यहां जो है इस अपवर्तक सतह के लिए, यानी लेंस में देखो सतह दो गो, एक ये वाला और एक ये वाला, तो यह सतह के लिए F1 हो गया फोकस। आगे जाने के बाद देखिए जाकर के फिर फोकस पे मिला है, तो फोकस पे जाकर के मिला है, तो फोकस पे मिला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F2, यानी ये सतह के लिए F2 हो जाएगा। यानी इस सतह के लिए भी फोकस और इधर वाले सतह के लिए भी फोकस, यानी फोकस कितना हो जाएगा लेंस में, दो, एक F1 और एक F2। बाईं ओर भी होगा एक F1 फोकस और लेंस के दाईं ओर भी होगा फोकस, यानी F2। लेंस के बाईं तरफ भी फोकस और लेंस के दाईं तरफ भी फोकस, यानी लेंस में कुल मिला के फोकस कितने होंगे, दो। तो दो हैं, ऐसे दोनों का हम लिख सकते थे, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा, इसलिए 1 और 2 करके डिनोट करते हैं ताकि हम समझ सके कि F1 कौन है, F2 कौन है। समझ गए। तो लेंस में फोकस कितने हो जाते हैं, दो, F1 और F2, F1 और F2। प्रकाशीय केंद्र भी समझ गए, जहां से प्रकाश की किरणें गुजरने पर अपने पथ से विचलित नहीं होती है, उसी बिंदु को क्या बोलते हैं, प्रकाशीय केंद्र। लेंस में फोकस कितने होते हैं, दो, F1 और F2, F1 और F2। यहां तक कोई डाउट नहीं, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं, बात करते हैं उत्तल लेंस में। पहले बात करते हैं उत्तल लेंस में प्रतिबिंब रचना। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब रचना, यानी उत्तल लेंस में कैसे हम लोग प्रतिबिंब की रचना करेंगे। ठीक एकदम सेम टू सेम उसी तरह से जैसे आपने दर्पण में पढ़ा था कि दर्पण में प्रतिबिंब रचना, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, है ना। तो उसमें भी आप जानते हैं अनंत पे वस्तु को रखे थे, तो लेंस में भी वस्तु को अनंत पे रखेंगे। तो पहला जो केस नंबर फर्स्ट जो है, केस फर्स्ट, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब रचना की बात कर रहे हैं। कौन लेंस में, उत्तल लेंस में। तो केस फर्स्ट क्या है, जब किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है। जब किसी वस्तु को कहां रखते हैं, लेंस कौन सा है, उत्तल। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। यहां पे फिगर बना दे, यहां बना दे, यहां बनाओ। चलिए देखिए, ये कौन सा लेंस हो गया, उत्तल लेंस। कौन लेंस हो गया, उत्तल लेंस।
ये क्या हो जाएगा? प्रकाशीय केंद्र। क्या हो जाएगा? प्रकाशीय केंद्र, यानी लेंस का केंद्र हो गया। इस के देखिए ना, केंद्र का मतलब बीच में जो पॉइंट होता है, तो केंद्र हो गया। इसको सूचित को जिसे करेंगे एक, मान लीजिए ऐसे, इसको प्रधान अक्ष भी कह सकते हैं। बोलिए प्रधान अक्ष बोलेंगे नहीं? तो ये प्रधान अक्ष भी हो गया। और यहां से किरण चलिए, मान लीजिए इधर अनंत है, तो अनंत पर से किरण चलेगी, तो अनंत से चली किरणें प्रधान अक्ष की क्या होती है? समानांतर होती है। पहले भी आप लोग सीख चुके हैं कि जब भी कोई भी किरणें जब अनंत से आती है तो वो प्रधान अक्ष के समानांतर होती है। तो मान लीजिए प्रधान अक्ष है, तो इसके सब समानांतर किरण जाएगी। बोलो जाएगा कि नहीं? बोलिए बाबू, समानांतर जाएगा ना? चलिए, ये सब किरणें हैं प्रकाश की किरणें, ठीक है। अभी अनंत से जा रही है, चूंकि ये लेंस पे आ रही है, तो आने वाली किरणें देखो, ये एरो का चिन्ह बताता है कि आ रहा है। अब इसके बाद लेंस से क्या होगा? परावर्तन के अपवर्तन, अपवर्तन होगा। परावर्तन के अपवर्तन, चूंकि लेंस है तो अपवर्तन होगा। अगर दर्पण होता तो परावर्तन, मतलब ये पार नहीं होता, जमने से गया ये वापस फिर लौटता, यानी दूसरे भाग में नहीं जाता। पर यहाँ पे क्या है? लेंस है, इसलिए परावर्तन नहीं होगा। क्या होगा? अपवर्तन, मतलब ये पार चला जाएगा। तो पार जाएगा, तो इसके बाद आप जानते हैं कि प्रधान अक्ष के समानांतर किरणें जो होती है कहां मिलती है? फोकस पर मिलती है। तो ये आगे जाकर के किसी बिंदु पर मिलेगी। कौन सा बिंदु पे? जौन बिंदु पे मिल जाओ ओकरे कहते हैं कोची? फोकस। क्या बोलेंगे? फोकस। क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। यानी इधर अनंत पे कोई वस्तु रखा था, तो अनंत पे जब वस्तु रखा है तो अनंत पे रखी वस्तु वहां से जब किरण चलेगी तो ये लेंस में क्या घटना घटा? ये किरण जाकर के मिल रही है कि जाकर के फोकस पे ही मिला। अब फोकस पे मिला, मान लीजिए वस्तु ने बहुत बड़ा सा इतना सा रखा था, इतना बड़ा, और जाके देखो प्रतिबिंब कैसा बना? एक बिंदु का आकार का छोटा बना, है ना? वस्तु है बड़ा, प्रतिबिंब है छोटा, ठीक है। अच्छा, ये वस्तु जो प्रतिबिंब जो बना, इस वस्तु का किरणों को जबरदस्ती मिला रहे हैं, आपस में खुद से मिल रहा है। यानी कहने का मतलब कि काल्पनिक रूप से मिल रहा है, वास्तविक रूप से? तो वास्तविक रूप से। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा? काल्पनिक की वास्तविक? तो वास्तविक। रटना नहीं है, ध्यान से देखो, कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब। आप जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है कि सीधा? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा। तो आपको ये देखना भी नहीं है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बना उल्टा है कि सीधा, क्योंकि बिंदु का आकार का तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि उल्टा है कि सीधा। ये हम किससे पता करेंगे कि उल्टा है कि सीधा? कि वास्तविक है कि काल्पनिक? क्योंकि अगर प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, इसलिए प्रतिबिंब क्या होगा? उल्टा। उल्टा होगा, वास्तविक होगा। और वस्तु से कैसा? सामने तो दिख रहे हैं, वस्तु इतना बड़ा, यहाँ छोटा। यानी जब वस्तु को उत्तल दर्पण में अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। यानी हम कैसे लिखेंगे कि जब किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, यानी जब किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो वहां से चली किरणें लेंस के समानांतर आपतित होती है। क्या आपतित होती है? लेंस के समानांतर। और हम जानते हैं कि समानांतर किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस पर मिलती है। कहां मिलती है? फोकस पर मिलती है। इस प्रकार अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के द्वितीय फोकस, कौन फोकस? द्वितीय फोकस। इधर जो होगा फोकस पहले का फोकस और बाद में दूसरे का, यानी प्राथमिक फोकस पहले, द्वितीय फोकस बाद में। तो बताइए, प्राथमिक फोकस देने से तो वस्तु उधर रखल अनंत पे, तो प्रतिबिंब बन रहा है दूसरे का फोकस देने। बताया ना कि दो फोकस लेंस में बाईं तरफ भी और दाईं तरफ भी, बाईं ओर भी और दाईं ओर भी। तो बाईं ओर रखा हुआ है वस्तु, यानी प्राथमिक फोकस की तरफ क्या है? वस्तु रखा हुआ है। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? द्वितीय फोकस, यानी दाईं तरफ, तो द्वितीय फोकस। तो हम कह सकते हैं कि अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के द्वितीय फोकस पर F2 पर बनता है। किस पे बनता है? जब यहां होगा तो इधर F1, तो इस साइड में क्या हो जाएगा? F2 लिख दीजिए। क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बोलिए। और ऐसा अगर इसको और इधर बढ़ाइएगा, इस तरह से चलिएगा, इधर मान लीजिए F1 है, मान लीजिए क्या है? F1 है, और इधर अनंत मतलब है, समझ डिनोट करते हैं, अनंत आगे जाएगा तो होगा। आगे दर्पण में भी आप लोग देखते थे फोकस होता था F, और उसके बाद क्या होता था? फोकस के बाद डायरेक्ट अनंत, वक्रता केंद्र नहीं होता था। क्या होता था? वक्रता केंद्र होता था दर्पण में। भूल गए बहुत जल्दी, है ना? वक्रता केंद्र होता था दर्पण में। तो वक्रता केंद्र की जगह, यानी वक्रता केंद्र के मतलब F के दुगुना दूरी,
यानी जहां केंद्र से लेके एफ के जो दूरी होता था वही उतना ही दूरी और चल जाएगा तो केंद्र तक पहुंच जाएगा। तो हम आगे इसमें केंद्र ना कह करके क्या कह देंगे, यहाँ F1 यानी F है तो आगे जाएगा तो 2F, यहाँ F है तो आगे जाएगा बढ़ेगा तो 2F, यानी केंद्र की जगह क्या हो जाएगा 2F हो जाएगा, यानी C ना कह करके 2F कह देंगे। तो यहाँ पे 2F2 है तो यहाँ पे 2F2 हो जाएगा, इधर आएगा F1 है इधर बढ़ेगा तो 2F1। हालांकि इसका हम आगे प्रयोग करेंगे इस्तेमाल करेंगे तो बताएंगे। चलिए फिलहाल यहाँ देखिए ये बात समझ गए, जब वस्तु को अनंत पे रखे तो अनंत से चली किरणें लेंस के समानांतर आपतित होगी, और हम जानते हैं कि लेंस से जो समानांतर किरणें होती है से अपन के बाद में लगी द्वितीय फोकस पर, और द्वितीय फोकस पर मिलती है, इसलिए उस वस्तु का प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर ही, द्वितीय फोकस का मतलब F2 पे बनता है। यह प्रतिबिंब कैसा रहेगा, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से। उम्मीद है कि यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो यहां तक समझ गए तो इसको उतार लीजिए, लेंस में प्रतिबिंब रचना पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ज्यादा लोड देने से फिर दिक्कत हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके समझिए कि ताकि आप लोग को भी दिक्कत ना हो और याद ना करना पड़े, है ना। ध्यान से पढ़िए, बस आपको समझ में आ जाएगा। तो लेंस में अब आगे हम लोग प्रतिबिंब रचना पढ़ेंगे, उत्तल लेंस की प्रतिबिंब रचना पढ़ रहे हैं, तो एक प्रतिबिंब रचना शायद आप लोग समझ गए होंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंप्लीट करेंगे, प्रतिबिंब रचना उत्तल लेंस का, ठीक है। उतार लीजिए इसको।